हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी गुड। मेरा नाम है शेफ राहुल मरकाम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि फ्यूचर की जो भी कोई वीडियो रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं नए टॉपिक में आया हूं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों को जानना है कि दो चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो चलो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है सिमिलर। सिमिलर ही है वो टॉपिक, है ना। टॉपिक का नाम सिमिलर नहीं है, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, राइट। तो दोस्तों, आज हम इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों इन दोनों के बारे में। तो देखो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट, ये सिर्फ लास्ट का जो वर्ड है ना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ये थोड़ा सेम है ना। लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी और होटल, ये थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो मैं बता दूं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। दोनों में क्या होता है ना, अंतर होता है। तो आज हम उसी अंतर के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि होता क्या है एक्चुअल में होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, राइट। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम चालू करेंगे होटल मैनेजमेंट से। तो होटल मैनेजमेंट ये होता है दोस्तों कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम करेंगे होटल से रिलेटेड, वो आता है होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे कि हो गया फ्रंट ऑफिस, हो गया हाउसकीपिंग, हो गया प्रोडक्शन, हो गया F&B, हो गया। ये जो होटल से रिलेटेड जो भी काम है ना, वो आते हैं होटल मैनेजमेंट में। और जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है ना, पूरा डिफरेंट होता है, पूरा ही डिफरेंट होता है। सिर्फ थोड़ा सा सिमिलर होता है, बाकी का पूरा 70% डिफरेंट होता है। 30% वो होटल से मिलता है, होटल से, ठीक है। जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो 30% मिलता है, बाकी का पूरा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। 70% टोटली डिफरेंट होता है। तो उसी डिफरेंसेस के बारे में आज हम क्या करेंगे, टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। उसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो देखो, जैसा कि नाम से समझ आता है, होटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो होटल को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम होटल मैनेजमेंट, राइट। ये बहुत नॉर्मल शब्दों में बताऊं ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से। और जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। वो थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट कैसा होता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सिर्फ जो मैं 30% बता रहा था ना, जो होटल मैनेजमेंट से मिलता है, वो ये है, उसमें F&B का एक चांस होता है, ठीक है। F&B, फूड एंड बेवरेज का, और दूसरा होता है कलिनरी का, ठीक है। जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी आता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट से सिमिलर होता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का F&B, और अपना क्या बोलते हैं, कलिनरी, ठीक है। लेकिन बाकी के जो डिपार्टमेंट है ना, टोटल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया अपना टूर एंड ट्रेवल्स, है ना। टूर एंड ट्रेवल्स ये पूरा डिफरेंट होता है। जैसे कि बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट, है ना, इवेंट मैनेजमेंट, ये पूरी तरीके से होटल मैनेजमेंट से डिफरेंट होता है। ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इवेंट मैनेजमेंट और टूर एंड ट्रैवल्स, ठीक है। हाँ, और अपना फूड एंड बेवरेज और अपना कलिनरी, ये चार डिपार्टमेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अतिथि देवो भव, है ना। हमारे जो अतिथि देवो भव के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया के, जो शाहरुख, सॉरी, आमिर खान जो एक्टर है, वो यहाँ के इंडिया के अतिथि देवो भव है। मतलब नाम से पता चलता है कि जो अतिथि होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, भगवान के जैसे, है ना। तो जो एक गेस्ट, एक टूरिस्ट किसी दूसरे कंट्री से अगर इंडिया में आ रहा है, तो हम उसको जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे आते हैं किसमें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, ठीक है। वो होटल मैनेजमेंट में नहीं आते, वो सारे के सारे किस में आएंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आएंगे।
तो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के पास सारा चीज़ होता है, क्योंकि एक टूरिस्ट जब अपनी कंट्री को छोड़ के हमारे इंडिया में आ रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मनी एक्सचेंज हो गया, है ना, उसको कहीं घूमना है तो टूर एंड ट्रेवल्स वाले ही करवा सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसको कोई बहुत इवेंट करवाने हैं हमारी कंट्री में तो वो सारे टूर एंड ट्रेवल्स के सॉरी वो होटल मैनेजमेंट सॉरी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। तो जो भी एक गेस्ट अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाता है और जो भी उसका उस देश में पहुंचने के बाद जो उसका प्रोसेस चालू होता है आखिरी तक का, वो सारे के सारे आते हैं दोस्तों हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, कोई एक गेस्ट आ रहा है तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारे चीजों के बारे में जानकारी कौन देता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ही देता है, और कोई नहीं देता। होटल मैनेजमेंट वाला उसको ये सारी जानकारी नहीं देगा, ठीक है। जो होटल एक फाइव होटल मैनेजमेंट में सिर्फ एक 5 स्टार होटल में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसी के बारे में स्टडी कराया जाता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एक ओवरऑल एक पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कल जिसके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है कि अगर कोई हमारे पास कोई गेस्ट आता है ना, अब ऐसा नहीं कि कोई फॉरेनर ही आ रहा है, अगर मान के चलो इंडिया से कोई कोई इंडिया से कोई अपने स्टेट से कोई दूसरे स्टेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हर जगह जाके चौराहे में जाके वो सबसे पूछता फिरेगा, ऐसा नहीं होता ना। अगर प्रोफेशनल इंसान है तो ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वो इवेंट देखेगा सबसे पहले कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है ना, उनसे डील करेगा, उनसे बातचीत करेगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अगर कोई टूरिस्ट कहीं घूमना जाना चाहता है, ठीक है, तो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले हैं वो उनको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, सबसे पहले टूर एंड ट्रेवल्स उसको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो गेस्ट है, और उसको साथ ही साथ उसको अपना ट्रैवल गाइड भी प्रोवाइड करेंगे, जो ट्रैवल गाइड होता है। तभी तो पता क्या हो, पता कैसे चलता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मतलब एक जो गेस्ट आ रहा है वो गेस्ट को सारी सुविधाएं प्रदान करना, सारे जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करना ही कहलाता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट ये होता है कि एक 5 स्टार होटल में एक गेस्ट आ रहा है तो उस 5 स्टार होटल से रिलेटेड सारी चीजें, सारी फैसिलिटी एक गेस्ट को प्रोवाइड करवाना होटल मैनेजमेंट कहलाता है। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंसेस होता है ना, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताया और एक बार बता देता हूँ लास्ट में कि होटल मैनेजमेंट वो होता है जो एक 5 स्टार होटल में एक गेस्ट आया है और उसको 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना होटल मैनेजमेंट होता है। और जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, अगर कोई गेस्ट आया है उस गेस्ट को जिस पर्पस से उस पर्पस से लेके उसके रिटर्न जाने तक के सारे प्रोसेस को और जो उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया करवाया जाता है या किया जाता है उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इन दोनों में दो ही सिंपल डिफरेंसेस होते हैं, और जो सिमिलर जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेज प्लस कलिनरी इसके भी पढ़ाई कराया जाता है और होटल मैनेजमेंट में भी सेम यही कराया जाता है। तो मैंने जो आप लोगों को बताया ना 70% हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सॉरी 70% हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट क्या होता है ना मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 70% क्या होता है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का काम पूरा ही अलग होता है, और जो 30% बचता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, जो फूड एंड बेवरेज हो गया और कलिनरी डिपार्टमेंट हो गया, वो सिमिलर होता है किससे, होटल मैनेजमेंट से। तो यही इन दोनों में डिफरेंसेस है दोस्तों, और कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी है। अब कई लोगों के माइंड में ये मिथ्य होता है कि होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सेम होता है, तो दोस्तों सेम नहीं होता। होटल मैनेजमेंट जैसा फ्रंट ऑफिस के बारे में पढ़ाया जाता है, हाउसकीपिंग के बारे में पढ़ाया जाता है ना, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये सारी चीजें नहीं पढ़ाया जाता, फ्रंट ऑफिस के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ाई कहाँ जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट होता है वहीं पढ़ाया जाता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये सारी फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग का उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सैलरी की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कंसर्न होता है सभी लोगों का, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, जो 5 स्टार होटल में जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी सैलरी एज कम्पेयर टू थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वालों की सैलरी थोड़ी सी हाई होती है और होटल मैनेजमेंट की थोड़ी सी लो होती है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन या जॉब ऑप्शन बता दूं, तो जॉब ऑप्शन क्या होता है ना, होटल मैनेजमेंट वाले की जॉब ऑप्शन की जो चांसेस होता है ना वो ज्यादा होते हैं और हॉस्पिटैलिटी वाले के थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी वाले के थोड़ा क्या होते हैं ना कम होते हैं।
लेकिन सैलरी हॉस्पिटैलिटी वालों की ज़्यादा होती है और होटल वालों की कम होती है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। लेकिन जो जॉब के चांसेस होते हैं वो होटल मैनेजमेंट वालों के ज़्यादा होते हैं और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वालों के थोड़े कम होते हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंसेस हो गया है ना, एक तो हम डिफरेंस भी समझ गए, दूसरा हम उसकी सैलरी क्या होती है वो भी समझ गए, और तीसरा हम जो इसके जॉब के चांसेस होते हैं हम वो भी समझ गए। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, प्लीज इसको समझ लेना है। दोनों में अंतर होता है, ऐसा मत सोच लेना कि पूरा एक जैसा मिलता जुलता है, पूरा सिमिलर है, ऐसा नहीं है। 30% सिमिलर है, 70% पूरा डिफरेंट है, ठीक है, जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है। तो इतना ही बोल के आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। सो मेरे साथ बने रहे, जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो भी होटल इंडस्ट्री का जो भी कुछ नॉलेज होगा दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि जो भी फ्यूचर के आने वाली वीडियो रहे वो सबसे पहले आपको मिले। सो बाय।